नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपनी जिंदगी भारत के आजादी के लिए समर्पित कर दी। एक शिक्षक, एक पत्रकार, एक नेता, एक विचारक। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जीवन भारत के इतिहास के एक अमूल्य हिस्सा है। चलिए उनकी जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालते हैं। मौलाना आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का, सऊदी अरबिया में हुआ था। उनका असल नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने कुरान, हदीस, फिक और अरबिक साहित्य का अध्ययन किए, परंतु उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल इस्लामी विद्या तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने वेस्टर्न फिलोसॉफी, हिस्ट्री और साइंस का भी ज्ञान प्राप्त किया। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर थे, जिन्होंने आजाद के विचारधारा को बहुत प्रभावित किया। मौलाना आजाद के विचारों को प्रकट करने का सबसे पहला माध्यम था उनकी पत्रकारिता। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत अल हिलाल के माध्यम से की, जो 1912 में शुरू हुई। इस अखबार ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जनशीलता को जागृत किया। इसका प्रभाव इतना था कि ब्रिटिश सरकार को इस पर पाबंदी लगानी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अल बलगा नामक अखबार शुरू किया, जो उतनी ही प्रभावी थी। मौलाना आजाद भारत की आजादी के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और इनका मानना था कि आजादी का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब दोनों समुदाय एक साथ खड़े रहें। 1920 में मौलाना आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़कर अपने संघर्ष को और तेज कर दिया। अल हिलाल के माध्यम से मौलाना आजाद ने अपनी आवाज उठाई। इसके माध्यम से उन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल ब्रिटिश राज के खिलाफ एक हथियार के रूप में किया। खिलाफत आंदोलन के दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि खिलाफत का मुद्दा सिर्फ एक धार्मिक विषय नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है। 1920 में महात्मा गांधी के निर्देशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आगाज हुआ, जिसमें मौलाना आजाद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से सरकार का विरोध करने के लिए लोगों को सरकारी पदों, उपाधियों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। मौलाना आजाद के समर्पण और नेतृत्व का परिणाम था कि वो 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। उसके बाद वो कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उनका नेतृत्व कांग्रेस के विचारों में एक नई ऊर्जा का संचार करता रहा। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मौलाना आजाद ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ डू और डाई का नारा दिया। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान एक अहम भूमिका निभाते हुए लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। भारत का विभाजन मौलाना आजाद के जीवन का एक दुखद खंड था। उन्होंने हमेशा भारत के एकता और अखंडता पर जोर दिया। वो पार्टीशन के खिलाफ थे। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम साथ में एक देश में शांति से रह सकते हैं, लेकिन विभाजन को न रोक पाना उनके लिए एक व्यक्तिगत हार के समान था। स्वतंत्रता के बाद मौलाना आजाद ने भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में देश की सेवा की। उन्होंने नए भारत के निर्माण के लिए शिक्षा को एक मजबूत आधार बनाया। उनके नेतृत्व में IIT, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC और संगीत नाटक एकेडमी जैसे संस्थाओं का स्थापन किया गया। मौलाना आजाद के साहित्यिक योगदान को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका प्रमुख ग्रंथ गुवेरे खातिर उनकी सोच, उनकी व्यक्तित्व और उनके जीवन के अनुभवों का प्रतीक है। इस किताब में उन्होंने अपने विचारों को पत्र रूप में लिखा, जो आज भी पढ़े जाते हैं। आज भी मौलाना आजाद के विरासत भारत के हर कोने में देखी जा सकती है। उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनकी प्रतिभा हमेशा हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत रहेगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा एक विचारधारा का नाम है, जो भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक सम्मान के लिए हमेशा प्रभावित करती रहेगी। आज हम उनकी यादों को सलाम करते हैं और उनकी योगदान को याद करते हुए अपनी आजादी के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने एक कोशिश की है मौलाना आजाद के जीवन और उनके योगदान को आप तक पहुंचाने की। हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।